हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसू मैस्ट्रिक। मैं हूं आशीष चौधरी। आज हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल को स्टेप बाय स्टेप और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका इंट्रोडक्शन आज अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर अपन देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल के अंदर वेरी वर्ड आ रहा है। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। वेरी का मतलब होता है चेंज। अब वेरिएबल के अंदर वेरी कौन कौन से होते हैं? जिनकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। जिनकी वैल्यू चेंज होती है वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो अपन देखते हैं वेरिएबल्स होते कौन कौन से हैं, जिसको अपन एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, इन सब से क्या करते हैं? इनको डिनोट करते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स। वैसे तो वेरिएबल्स ए टू जेड वाले होते हैं सारे के सारे, लेकिन अपन ज्यादातर मैथमेटिक्स में कौन सा यूज लेते हैं? एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू। अब एक लिखा हुआ है वेरिएबल के साथ में आता है, एक आता है कांस्टेंट। एक आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स वैल्यू होती है। जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा 5। 5 क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है। क्या 5 को कुछ और बोल सकते हैं? नहीं। तो ये क्या हो गया? एक कांस्टेंट। 5 के अलावा अपन देख ले, मान लो 1, 2, 3, जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी डिजिट्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट। होते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है किसी भी वेरिएबल के पास में, अगर वेरिएबल के पास में मैंने लिख दिया, जैसे मान लो 5, अपने पास में एग्जांपल है 5x। 5x इस वेरिएबल के पास में क्या आ रहा है? 5। तो ये क्या है? x का कोफिशिएंट कहलाता है क्या? 5। x का कोफिशिएंट क्या कहलाता है? 5। ऐसे ही x का जैसे इसमें है 4y²। अब y² है, y² के पास में कौन सा नंबर आ रहा है? 4 आ रहा है। तो और y का इस y² का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? 4। ऐसे ही y का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? 2। यहाँ क्या आ रहा है? 9। 9 का मतलब क्या हुआ? 9 के पास में कौन सा नंबर आता है? क्या 9 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? 9 मल्टीप्लाई 1। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? किस, यहाँ y की फॉर्म में कोफिशिएंट आ रहा है, तो 9y की पावर 0। तो ये किसका कोफिशिएंट हो गया? y की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हो गया? 9। y की पावर 0 का कोफिशिएंट हो गया 9। अब अपन बात करते हैं कि पोलिनोमियल को पहचानेंगे कैसे। मान लो पोलिनोमियल आपको दे दे, कोई भी एग्जांपल दे दे, आपको बोल दे कि पोलिनोमियल को पहचान, तो आप पोलिनोमियल को कैसे पहचानोगे? उसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई में आएगा वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या आएगी? होल नंबर। वेरिएबल की पावर क्या आएगी? होल नंबर। अभी मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स, वो तो होते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू क्या होती है? चेंज। वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल। होल नंबर। होल नंबर सब जानते हो क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वो होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। 0, 1, 2 कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी। यानी कि वेरिएबल की पावर 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकती है, लेकिन नेगेटिव नंबर उनकी पावर में नहीं आ सकते। -1, -2, -3, माइनस इन्फिनिटी तक उनकी पावर में नहीं आ सकते। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर में नेगेटिव नंबर आते हैं तो वो कभी भी पोलिनोमियल नहीं कहलाता है। वो पोलिनोमियल कभी नहीं कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एग्जांपल लिया, मान लो मैंने यही ले लिया, देखो 5x। मैंने लिया 5x। मैं पूछता हूँ कि क्या 5x एक पोलिनोमियल है? क्या 5x पोलिनोमियल है? तो आप बताओगे। जैसे अभी इसको चेक करो, मैंने क्या बताया था अभी? कांस्टेंट। कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या आएगी? होल नंबर। अब चेक करते हैं, देखो क्या 5 कांस्टेंट है? 5 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। x क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। और वेरिएबल की पावर क्या है? 1। ये क्या हो गई? होल नंबर। 1 क्या होती है? होल नंबर। इसका मतलब ये क्या हो गया? एक पोलिनोमियल हो गया। नीचे वाला नंबर देखते हैं। नीचे वाले नंबर में इसमें कितनी टर्म्स है? टोटल 3 टर्म्स है।
तो यहाँ आ रहा है 4 कांस्टेंट आ रहा है, y वेरिएबल आ रहा है और इसकी पावर कितनी आ रही है 2। 2 क्या एक होल नंबर है? बिल्कुल होल नंबर है। तो ये क्या हो गया? एक पोलिनोमियल फर्स्ट टर्म। इसकी सेकंड टर्म चेक करते हैं। 2 कांस्टेंट आ गया, y पोलिनोमियल आ गया, सॉरी y वेरिएबल आ गया और इसकी पावर क्या है 1। तो ये पूरा क्या बन गया? एक पोलिनोमियल। 9, क्या सिंगल 9 एक अपने पास में कांस्टेंट नंबर आता है? ये पोलिनोमियल होता है या नहीं होता? अभी मैंने बताया था आपको, क्या मैं 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? यस, तब रिजल्ट क्या आएगा 9। तो मैंने 1 को क्या लिखा? अगर ये y की फॉर्म में है तो इसको लिख दिया मैंने y की पावर 0। अब देखो, अब चेक करो, 9 y की पावर 0 बन गया। तो 9 क्या कांस्टेंट है? ठीक है। y क्या है? वेरिएबल, और इसकी पावर क्या है 0। ये क्या आ गया? होल नंबर। तो ये क्या बन गया? एक होल नंबर। तो आपके पास में कोई भी अगर कांस्टेंट नंबर आता है 1 2 3, जितने भी नंबर्स हैं कांस्टेंट, वो सारे के सारे क्या होते हैं? पोलिनोमियल। सारे के सारे क्या कहलाएंगे? वो पोलिनोमियल। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? किस बेसिस पे? अगर टर्म्स के बेसिस पे अपन देखते हैं, पोलिनोमियल के टर्म्स के बेसिस पे अपन देखते हैं, तो पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। टर्म्स के बेसिस पे अपन अगर चेक करें तो पोलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है मोनोमियल, सेकंड होता है बाइनोमियल, थर्ड होता है ट्राइनोमियल। अब बात करते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल की डेफिनेशन हो गई ए पोलिनोमियल ऑफ वन टर्म। ए पोलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। यानी कि एक पोलिनोमियल, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें कितनी टर्म्स हो? ओनली उसके अंदर वन टर्म हो। अगर ऐसा पोलिनोमियल है जिसके अंदर वन टर्म है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर केवल वन टर्म होती है वो होता है मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 5x क्या है? इसमें देखो कितनी टर्म्स है, इसमें केवल कांस्टेंट और वेरिएबल आ रहा है, तो इसमें कितनी टर्म्स है? ओनली वन टर्म्स है। वन टर्म है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? मोनोमियल। ऐसे ही बाइनोमियल। बाइनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी? बाइनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी कि ए पोलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स। अगर एक पोलिनोमियल है वो कितनी टर्म रखता है? टू टर्म। उसको क्या बोलोगे आप लोग? बाइनोमियल। एक पोलिनोमियल है जिसको आप लोग बाइनोमियल बोलोगे अगर टू टर्म्स। टू टर्म्स का मतलब क्या हुआ? 3x प्लस 7। मैंने एक एग्जांपल लिया, 3x का मतलब यानी कि इसमें ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये कैंसिल हो गई सेकेंड टर्म, इनके बीच में एक बाइनरी ऑपरेशन आ रहा है प्लस, ये इसको टू टर्म्स में डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट टर्म से। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? एक बाइनोमियल। तीसरा आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? ए पोलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स। यानी कि उसके अंदर कितनी टर्म्स हो? 3 टर्म्स हो, तब वो क्या कहलाता है? ट्राइनोमियल। एक पोलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स होती है तो वो क्या कहलाएगा? एक ट्राइनोमियल। अब जैसे एग्जांपल लिया ट्राइनोमियल का, मैंने क्या लिया? एक एग्जांपल लिया। अब एग्जांपल लेते हैं ट्राइनोमियल के अंदर। क्या लिया एग्जांपल? 4x² प्लस का 2x माइनस का 9। ये मैंने एग्जांपल लिया। इसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स आ रही है? फर्स्ट टर्म देखो, इनके अंदर बाइनरी ऑपरेशन प्लस और माइनस यूज हो रहे हैं। इसके अंदर फर्स्ट टर्म तो क्या आ रही है? 4x²। इसके अंदर सेकंड टर्म क्या आ रही है? 2x। थर्ड टर्म क्या आ रही है? 9। तो ये टोटल कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स। तो ये क्या कहलाता है? एक ट्राइनोमियल। अगर इसी में अपन बात करें, जैसे मान लो इसमें वेरिएबल कितने हैं? इसमें वेरिएबल कितने हैं? वन वेरिएबल है, जो वेरिएबल का नाम क्या है? x। अगर इसी में मैं आपसे पूछूं, अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी कोफिशिएंट की। किसकी बात की थी? कोफिशिएंट की। अगर इसी एग्जांपल में अपन कोफिशिएंट की बात करते हैं, इसी एग्जांपल में अगर अपन कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर पूछता हूँ, देखना। जैसे मान लो 4x² प्लस का 2x माइनस का 9 है, तो इसके अंदर कोफिशिएंट कौन सा होगा? अगर मैं पूछूं x²,
कोफिशिएंट किसका पूछ रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जो भी इसके पास में कांस्टेंट होगा वही एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 4। ऐसे ही अगर मैं पूछ लूँ एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स के पास में क्या आ रहा है, 2, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। अभी अपन ने देखा था बेसिस के टर्म्स पे, यानी किस बेसिस पे देखा था, टर्म्स के बेसिस पे अपन ने देखा था कि कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। अगर अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब अपन देख रहे हैं डिग्री के बेसिस पे। किस बेसिस पे, अपन पोलिनोमियल्स को डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि पोलिनोमियल की डिग्री क्या क्या हो सकती है, इस पे कितने टाइप्स की। फर्स्ट दे रखा है लीनियर पोलिनोमियल, सेकंड दे रखा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, थर्ड दे रखा है क्यूबिक पोलिनोमियल। अलग अलग बेसिस पे अलग अलग दे रखे हैं। अब सबसे पहले अपन डिग्री की डेफिनेशन की बात करते हैं। डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है। अब वेरिएबल मैंने आपको बताया था एक्स वाई जेड पी क्यों ज़्यादातर यूज में लेते हैं, इसके अलावा ए टू जेड वाले सारे के सारे वेरिएबल्स में आते हैं। तो इनकी अगर हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, यहाँ वेरिएबल क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, यहाँ वेरिएबल क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। यही क्या कहलाएगी, डिग्री। यही क्या कहलाएगी, डिग्री। अब डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप्स से दे रखे हैं, 3 टाइप्स, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। सबसे पहले अपन बात करेंगे लीनियर पोलिनोमियल की। लीनियर पोलिनोमियल, आपकी क्या जवाब नहीं है। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। यानी कि कोई ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 7x प्लस का 2, इसमें वेरिएबल क्या है, x। अब इसमें वेरिएबल है x, x की डिग्री कितनी है, 1। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। अब इसके अंदर टर्म्स तो 2 आ रही है, लेकिन इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। अगर इसके अंदर टर्म्स 2 आ रही है तो ये अगर टर्म्स के बेसिस पे देखें तब कौन सा पोलिनोमियल कहलाएगा, ये बाइनोमियल। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कौन सा है इसमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दूसरे नंबर का है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी कि एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसके अंदर डिग्री कितनी हो उसकी, 2, तो वो क्या कहलाएगा अपने पास में, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब चेक करते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे मान लो एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1। इसके अंदर वेरिएबल कितना है, इसके अंदर वेरिएबल है, देखो x वेरिएबल है। अब इसके अंदर ये चेक करनी है कि इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, इसकी डिग्री 2 हो गई। तो इसका मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या कहलाती है, डिग्री। तो इसकी पावर कितनी है, 2। तो ये क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की। यानी कि इसमें केवल पावर का काम है। अगर पावर 1 है तो लीनियर, अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और अगर पावर कितनी आ जाए, 3। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called
क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 3 आती है तो वो क्या कहलाता है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया 2x की पावर 3 प्लस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 8। इसमें चेक करते हैं, इसमें देखो वेरिएबल x आ रहा है, x की पावर 3 भी आ रही है, x की पावर 2 भी आ रही है और इसमें x भी आ रहा है। लेकिन अपने को वेरिएबल की क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वही क्या कहलाती है, डिग्री। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 आ रही है। तो इसका मतलब ये कौन सा पोलिनोमियल आ गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। ये कौन सा पोलिनोमियल आ गया, क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है, क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाता है। ये आ गया क्यूबिक पोलिनोमियल। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो पहले तो थे अपन ने किए थे टर्म्स के बेसिस पे, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। उसके बाद में अपन डिग्री के बेसिस पे कर लिए लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब अपन बात करते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल की। अपन ने अभी तक जीरोज ऑफ पोलिनोमियल की बात नहीं की है। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, यानी कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू विच पोलिनोमियल बिकम जीरो, जहां पोलिनोमियल क्या आ जाए, जीरो। कोई भी अपने मान लो, एक मैंने पोलिनोमियल ले लिया x माइनस 2, ये मैंने एक पोलिनोमियल लिया है। इसके अंदर क्या है, अगर अपन क्या करते हैं, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे ये p ऑफ x की वैल्यू, मान लो वेरिएबल की मैंने 2 वैल्यू पुट की। अब क्या करता हूँ, वेरिएबल की वैल्यू 2 पुट की तो 2 माइनस 2, इसमें क्या हुआ कि जो अपने पास है पोलिनोमियल है उसका आंसर कितना आया, 0। यही क्या कहलाता है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर अपन पुट करते हैं उस पोलिनोमियल में तो वो पोलिनोमियल 0 बन जाता है, तो वो क्या कहलाता है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जैसे अपन ने एक ये लिया p ऑफ x इक्वल क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसके अंदर एक ऐसा आपको x की वैल्यू लेनी है जिसमें ये पूरा p ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। जैसे मैंने ये किया है, तो ये आप लोग खुद करोगे। इसमें आपको इसकी वैल्यू 0 निकालनी। अब इसकी कौन कैसे निकलेगी 0, देखना। जैसे मान लो इसके अपन फैक्टर थ्योरम की बात करें, फैक्टर से करते हैं, इनके फैक्टर करते हैं, अपने को पता चल जाएगा इसमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है, कौन सी नहीं करनी। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ क्या है 1, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से। तो 1 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 6। इस 6 के क्या करने हैं, फैक्टर कितने टाइम हुए, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, 6। ठीक है, 6 आ गया। लेकिन इन दोनों नंबर्स को अपने को या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे -5 आना चाहिए, मतलब नेगेटिव नंबर। लेकिन अपने पास में दोनों ही पॉजिटिव है। मैंने 2 माइनस 3 किया तब -1 आया, नहीं हुआ। मैंने -2 प्लस 3 किया तब भी 1 आया, लेकिन ये तो नेगेटिव ही नहीं आया। अब अपने को 5 में चीज का मतलब, मैं दोनों को अगर नेगेटिव कर दूं तब मेरे पास में क्या आ रहा है, -5। और मल्टीप्लाई में दोनों को नेगेटिव करता हूं तब क्या आ रहा है, +6। तो इसके टर्म्स क्या हो गए, -2x और -3x +6। अब दोनों कितनी टर्म्स हो गई, टोटल 4 टर्म्स। 2 टर्म्स में क्या करने हैं, अपने को कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है, x। तो x माइनस 2, यहाँ साइन किसका, यहाँ से देखो x कॉमन लिया, x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, कितना बचा, x साइन किसका, माइनस का। यहाँ से भी x कॉमन ले लिया, कितना बच गया, 2। यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है। यहाँ से क्या कॉमन लोगे आप लोग, 3। यहाँ से -3 कॉमन आ गया तो यहाँ कितना बचा, x। यहाँ से प्लस के लिए माइनस कॉमन आया तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस। तो माइनस माइनस प्लस, ये इसमें 3 कॉमन आ गया तो कितना आ गया, 2। यहाँ देखो x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन। तो यहाँ कितना बचा, x। यहाँ आ गया -3। तो अपने पास में टू वैल्यूज आ गई x की वैल्यू क्या आई, अगर इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 2 इक्वल, अगर मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू एक तो अपने पास में क्या आती है, 2। और अगर x माइनस 3 इक्वल 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आती है अपने पास में, 3। अब x की जो वैल्यू आई है 2 और 3, इस पोलिनोमियल में पुट करते ही इसका आंसर कितना आ जाएगा, p ऑफ 2 करोगे तो भी 0 और p ऑफ 3 करोगे तो भी क्या आएगा, उसका आंसर 0। जैसे मान लो अपन ट्राई करते हैं इसका,
यहाँ पुट करते हैं पी ओ टू, तो यहाँ क्या हुआ 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस का 6। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 माइनस 5 टू जा कितना हो गया 10 और प्लस का 6। ये देखो 4 और प्लस का 6 भी है, प्लस का ही 4 है, तो कितना हो गया 10 माइनस 10, तो पी ओ टू इक्वल, तो पी ओ टू इक्वल कितना हो गया जी। इसका मतलब ये क्या है, जो 2 पे है वेरिएबल की वैल्यू अगर 2 होती है तो पोलिनोमियल का मान कितना होगा 0। ऐसे ही 3 के लिए ट्राई करना, 3 के लिए भी ट्राई करना। इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज, यानी कि जो अपने पास में शून्य होते हैं जीरोज होते हैं उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। इसको अपन ग्राफ से देखेंगे। ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्स, अगर ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्स पे, तो एट 2 पॉइंट्स, वहां कितने पॉइंट्स हैं 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है। हैंस इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे 2। यानी कि ये लाइन तो हो गई, मैंने एक लाइन बनाई, ये लाइन हो गई एक्स एक्स, इस वाली लाइन को क्या बोलोगे आप लोग एक्स एक्स। मैंने ये लाइन बनाई, इस वाली लाइन को क्या बोलोगे वाई एक्स। अब नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं, तो अपने पास में मैंने एक ग्राफ बनाया, जैसे मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया। अब ये वाली जो लाइन आ रही है एक्स एक्स को, ये कितने पॉइंट्स पे डिवाइड कर रही है 2 पॉइंट्स पे, तो इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए 2। मान लो ये ग्राफ ऐसे बन गया, केवल इतना ही, तो ये कितने पॉइंट्स पे डिवाइड हो रही है ओनली 1 पॉइंट, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए 1। अगर ये ग्राफ ऐसे ना बन के इसको ऐसे बना दे ऐसे, तो ये क्या एक्स एक्स को कहीं कट कर रहा है, नहीं कर रहा। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए इसमें, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे अगर एक्स एक्स को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 0। तो आपको कभी भी ध्यान रखना है कि ग्राफ अगर एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करता है, ग्राफ किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर एक्स एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ग्राफ एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करता है तो एक्स एक्स को जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे 2 पॉइंट्स पे तो इसके नंबर ऑफ 0 2, जैसे 1 पॉइंट्स में इसके नंबर ऑफ 0 1, इसके ओनली किस, ये तो वाई एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए 0। यह है प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब आ गए अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन, अपन ने जो जो किया था उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्या है, फाइंड डिग्री ऑफ 4x³ प्लस का 2x² माइनस का 7, यानी कि अपने को इसकी डिग्री फाइंड करनी है, किसकी 4x³ प्लस का 2x² माइनस 7। अब मैंने बताया था डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या कहलाती है डिग्री। तो यहाँ वेरिएबल क्या आ रहा है एक्स, तो एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 3, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 3, यानी कि एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वही क्या हो जाएगी उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहाँ इसका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट का आंसर 3। सेकंड की बात करते हैं, आइडेंटिफाई मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, यानी कि आइडेंटिफाई करना है मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइ। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने लिखा 2x, सेकेंड 5x से 5x² प्लस का, मान लो 5x प्लस से 3। थर्ड एग्जांपल दिया मैंने 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो मोनोमियल क्या होता है, इसमें केवल वन टर्म होती है, तो इसमें क्या है वन टर्म, तो ये तो क्या कहलाएगा मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें कितनी टर्म्स होती हैं 2 टर्म्स होती हैं, वो क्या होता है बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या कहलाता है, जिसमें कितनी टर्म्स होती है 3 टर्म्स होती हैं, वो क्या कहलाता है बाइनोमियल। इसके बाद में था फाइंड जीरोज ऑफ x² प्लस 7x प्लस 10, इसके जीरोज फाइंड करने हैं, ये खुद को करना है।